नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सब्बसाहूणम् एषो पञ्चनमुक्कारो सब्बपावपणासनो मङ्गलाणं च सब्बेसिं पढमं हवै मङ्गलम् आदिमं पृथिवीनाथमादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभस्वामिनं स्तुमः सुधासोदरवाग्ज्योत्स्ना निर्मलीकृतदिङ्मुखः मृगलक्ष्मातमः शान्त्यै शान्तिनाथ जिनोस्तुवः पद्मप्रभप्रभोर्देहः भासः पुष्णन्तु वः श्रियम् अन्तरङ्गारीमथनेको पाटोपाधिवारुणः श्रीचन्द्रप्रभप्रभोश्चन्द्रमरीचिनीचयोज्ज्वला मूर्तिर्मूर्तसितध्यान निर्मितेव श्रीस्तुवः यदुवंशसमुद्रेन्दुः कर्मकक्षहुताशनः अरिष्टनेमिर्भगवान् भूयाद्भूरिष्टनाशनः कमठे धरणेन्द्रे च स्वोचितं कर्म कुर्वती प्रभुस्तुल्यमनोवृत्ति पार्श्वनाथ श्रीस्तुवः नमो दुर्वाररागादि वैरिवारनिवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने अंगूठे अमृतवसे लब्धितणा भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदातार मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम शिवमस्तु सर्वजगतः परहितनिरता भवन्तु भूतगणाः दोषाः प्रयान्तु नाशं सर्वत्र सुखी भवतु लोकः सर्वत्र सुखी भवतु लोकः सर्वत्र सुखी भवतु लोकः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आज हमें देखना है कि हमारे काया के बल से भी अधिक बल हमारे मन में है। दुनिया का कोई भी युद्ध पहले कहाँ खेला जाता है मालूम? पहले मन में खेला जाता है। बहुत बड़ा तुमुल युद्ध मन में तैयार होता है और उसके बाद वो बाहर दुनिया में युद्ध के रूप में परिवर्तित होता है। चाहे कितनी भी बड़ी बिल्डिंग हो, पहले कहाँ बनती है? भले वो आर्किटेक्ट हो और आर्किटेक्ट अपने मन में कोई चित्र बनाता है और उस चित्र को कागज़ के ऊपर उतारता है, मगर वो पहले कहाँ बनती है? चाहे 100 मंजिला इमारत हो, चाहे 1 मंजिली हो, मगर बनती कहाँ पहले है? पहले मन में बनती है। यानी हमारे जीवन की हर घटना पहले मन में आकार लेती है और उसी के बाद वो अपने जीवन में प्रोजेक्ट होती है। ये प्रक्रिया है। तो हमें उस जगह पे रोक लगानी है जहाँ से बुराइयाँ भी पैदा होती हैं, जहाँ से अच्छाइयाँ भी पैदा होती हैं। उस स्थान को अगर हमने समझ लिया, जान लिया, तो समझो कि हम बुराइयों से आसानी से निपट सकते हैं और हमारे जीवन में अच्छाइयाँ प्रकट करने में कोई देर नहीं लगेगी। तो इस ओरिजिन को हमें समझना है, उसमें कितनी ताकत है वो समझना है। तो कहाँ से शुरू करेंगे? इस मन की अमर्याद ताकत है, कोई सीमा नहीं है। हालांकि आज बहुत से चेहरे नए आए हैं, तो मैं उस दिन जो कहा था वो दोहराता हूँ कि जिससे उनको भी इस विषय का ज्ञान हो जाए, समझ में आ जाए, क्योंकि वो प्रारंभिक बात है। अब समझो
कि विशाल को मैं पूछूं कि विशाल, तुम ज़्यादा से ज़्यादा कितना दौड़ सकते हो? हाँ, आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर? निरंतर दौड़ना है, बीच में बिना रुके आपको दौड़ना है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना दौड़ सकोगे? 1-8 किलोमीटर दौड़ सकोगे? फिर मैं कहूँ कि नहीं, और जितनी शक्ति लगा दो, पूरी लगा दी, और फिर इतनी सांस फूल गई कि वो सांस फूलते फूलते अब आप बोलोगे कि अब एक कदम भी मत बोलना, नहीं तो मेरी जान निकल जाएगी। हाँ, ये गौरांग की जगह आज विशाल आ गया है। हाँ, क्योंकि गौरांग आया लेट थोड़ा। तो अब उसमें एक कदम भी आगे बढ़ने की शक्ति नहीं बची है, पूरी शक्ति लगा करके वो दौड़ा है, और अब दौड़ने की शक्ति ख़त्म हो चुकी है, इतनी सांस फूल चुकी है कि अगर एक कदम भी ज़्यादा दौड़े तो सांस रुक जाए हमेशा के लिए, ऐसी स्थिति पैदा हो गई। और ऐसे समय में मैं उनको कहूँ कि और थोड़ा सा जोर लगा दे, वो लगा सकेगा? नहीं लगा सकेगा। और ऐसे समय में विशाल, तेरे पीछे अगर शिकारी कुत्ते लग जाए तो क्या करोगे? दौड़ने लगेगी? कितना दौड़ोगे अब? अब कितना दौड़ोगे? जहाँ तक कुत्ते दौड़ेंगे। अब मुझे बताओ, इसमें दौड़ने की शक्ति आई कहाँ से? 1 मिनट पहले कहते थे कि मेरे में अभी शक्ति बची नहीं, कुत्ते से आई। डर में से कभी शक्ति पैदा होती है? डर तो शक्ति होती है, फिर भी दब जाती है। डर के मारे आदमी, परीक्षा में देखो कई बच्चों का ऐसे होता है, वो पूरी तैयारी करके जाते हैं, मगर परीक्षा खंड में बैठते ही इतना डर महसूस होता है कि वो लिख नहीं पाते, आते हुए भी नहीं लिख पाते। यानी उतनी उनकी बुद्धि, दिमाग के ऊपर भी एक भय का पर्दा लग जाता है, जिससे उसने सारी तैयारी की हुई होती है, फिर भी वो लिख नहीं पाता। तो डर से कभी शक्ति पैदा नहीं होती। शक्ति अंदर है ही, मगर हमने उसकी मर्यादा बना ली। हमने मान लिया कि बस 1 किलोमीटर से ज़्यादा मैं नहीं कभी दौड़ सकता, क्योंकि उसमें सांस फूल जाती है। अब इसके आगे नहीं, इसके आगे नहीं, बस ये मर्यादा बार बार हमने बना दी, और उसके कारण हमारे में शक्ति होते हुए भी हमने उसको मर्यादित कर दिया। मैंने एक उदाहरण दिया था, वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया? कि जो घास में वो कीड़े होते हैं, छलांग लगा के उछलते हैं और नीचे गिरते हैं। ऐसे ही कुछ तीती घोड़ों को, घास में होते हैं ना, गुजराती में हम तीती घोड़ा कहते हैं, उनको इकट्ठे किए। कुछ 5-10 तीती घोड़े इकट्ठे करके कांच का बड़ा लंबा पाइप लगा दिया और उसके अंदर डाल दिए। अब वो उछल के बाहर निकलने लगे। पाइप की ऊंचाई बढ़ा गए, 8 फुट तक वो पाइप की ऊंचाई बढ़ाने के बावजूद भी वो कीड़े उछल करके बाहर निकल जाते थे। अब वैज्ञानिकों ने देखा कि ये तो बड़ी शक्ति रखते हैं, 8-8 फुट की छलांग भी लगा सकते हैं। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, 8 फुट की जगह 6 फुट की ऊंचाई कर दी और 6 फुट के ऊपर एक कांच का ढक्कन लगा दिया। अब वो कीड़े उछलते हैं और ऊपर कहाँ टकराते हैं? कांच की डिश के ऊपर टकरा करके वापस नीचे गिरते हैं। 1 बार, 2 बार, 4 बार टकराते टकराते एक समय ऐसा आया कि सारे कीड़े उछलने की मर्यादा बना ली, कुछ 6 फुट के ऊपर उड़ने का बंद कर दिया। उतने ही उछलते थे कि जिससे उनका सर वहाँ टकराए नहीं। बहुत देर तक ये सिलसिला चलता रहा। वैज्ञानिकों ने अब वो ऊपर का ढक्कन निकाल दिया। अब तो कीड़े बाहर उछल सकते हैं कि नहीं उछल सकते? फिर भी वो ज़िंदगी भर उछले नहीं और उसी में उनका आयुष्य समाप्त हो गया। मगर उस पाइप के बाहर वो कीड़े कभी बाहर नहीं निकल पाए। क्यों नहीं निकल पाए? उन्होंने अपने मन में सोच लिया कि इससे ज़्यादा उछलने से सर टकरा जाता है, बस अभी इससे आगे उड़ना नहीं चाहिए। और ये जो रुकावट थी वो निकल जाने के बाद भी वो अब प्रयास ही करना छोड़ दिया, और प्रयास करना छोड़ने के कारण उनके अंदर शक्ति होते हुए भी वो कभी उस जेल से बाहर नहीं निकल पाए। यही कारण है कि उन्होंने अपनी एक मर्यादा निश्चित कर ली। उस मर्यादा के बाहर उन्होंने अपनी शक्ति लगाना बंद कर दिया। ये हमारी मान्यता बन जाती है। कभी कभी ऐसी मान्यताएं
हम बच्चों में डाल देते हैं। कभी कभी बच्चे अपने आप में ऐसी मान्यता खड़ी कर देते हैं। जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो मान्यता बना लेता है कि भाई मेरी तो शक्ति 50% से ज़्यादा लाने की नहीं है, तो वो 50% जितनी ही मेहनत कर पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने मर्यादा बना ली कि मुझसे इतनी, मेरे में कोई ताकत नहीं है, मेरे में कोई उतना दिमाग नहीं है। क्योंकि कभी शिक्षक ने बोल दिया कि तू तो सारा बुद्धू है, तुझे तो कुछ आता नहीं है, तेरे में दिमाग नहीं है, दिमाग की कमज़ोरी है। ऐसे ऐसे शब्द या तो शिक्षक ने कभी बोल दिए, 2-4 बार बोलने के बाद भी वो बच्चा जब जवाब नहीं दे पाता, उसका ध्यान बेध्यान होने के कारण वो जवाब नहीं दे पाता, तो उसके ऊपर एक लेबल लगा दिया जाता है कि तू तो बुद्धू है, कमज़ोर है। ऐसा करके उसके दिमाग में डाल दिया कि तू कमज़ोर है। कभी कभी मम्मी बोल देती है कि तू तो पढ़ता ही नहीं है, सारा दिन खेलता रहता है, तुझे पढ़ने में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं है। तो ये बातें मम्मी की, पापा की, पड़ोसी वालों की, ऐसी ऐसी बातें बच्चों के मन में फिट हो जाती है और वो अपने आप को ऐसा समझता है कि मैं तो बुद्धू हूँ, क्योंकि वो समझ नहीं पाता, उतनी उसमें समझ तक नहीं होती। वो तो यही समझता है कि जो लोग कहते हैं वही सच्ची है, बात सत्य है, और उसको इतना सत्य मान लेता है कि वो अपने आप को बुद्धू मानने लगता है, अपने दिमाग को कमज़ोर मानने लगता है। वो समझता है कि मैं तो बहुत छोटा हूँ, मुझसे तो कुछ होगा नहीं, और उसके कारण उसकी प्रगति अब मर्यादित हो गई। उससे आगे आप चाहे लाख रुपए की ट्यूशन फ़ी भर दो, स्कूल की फ़ी भर दो, एकदम इंटरनेशनल स्कूल में उसको प्रवेश करवा दो, ऊंची से ऊंची फ़ी भर दो, मगर अब वो बच्चा कभी नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि उसने अपने मन में एक अपने आप के लिए एक इमेज बना ली कि मैं ऐसा हूँ और इसके आगे मेरी ताकत नहीं है। इसलिए मर्यादा बना ली, और मर्यादा के कारण अब उसको कितनी भी अच्छी शिक्षा दी जाए वो पढ़ नहीं पाएगा। बच्चों के सामने बोलते समय बहुत सोचना चाहिए। अगर उसके दिमाग में ऐसी कोई ग्रंथि डाल दी, ऐसी कोई गांठ बांध दी, तो समझ लो तुम्हारी सारी मेहनत पानी फेर देगी, तुम्हें कुछ फल नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे वाक्य बच्चे के लिए भगवान के वाक्य हैं। वो उन माता पिता, शिक्षक, उनके वाक्यों को अपने जीवन में सत्य महसूस करता है कि पापा ने कहा है, वो तो गलत नहीं कर सकते, मम्मी कभी गलत नहीं कह सकती। तो ऐसी एक मान्यता उसके मन में होती है, और उसके कारण वो उनकी बातों को सत्य मान लेता है। एक बिल्कुल सत्य घटना मैं बताता हूँ। 2 बच्चे खेलते खेलते गांव के बाहर निकल गए। वहाँ एक कुआं था और कुएं के किनारे पर वो दोनों बच्चे खेल रहे थे। अभी दोनों की उम्र क्या थी, बहुत छोटे छोटे थे। एक छोटा था, एक बड़ा था। लगभग एक बच्चा 8 साल का था, दूसरा लगभग 12 साल का था, और खेलते खेलते 8 साल के बच्चे के धक्के से वो 12 साल का बच्चा नीचे गिर गया, और वो शरीर में भी तगड़ा था, वजन भी भारी था। अब वो चिल्लाए तो भी क्या करे, गांव के बाहर का एरिया था, वहाँ कोई आदमी था नहीं, कोई इंसान नहीं था, वहाँ एक डोरी पड़ी हुई थी, एक बाल्टी पड़ी हुई थी। अब वो बच्चा करे तो क्या करे, 8 साल का बच्चा। उसने सोचा कि मैं कैसे इसको निकालूं, ये बच्चा अभी अंदर तड़प रहा है, तैरने आता नहीं, तो अब उसको कैसे बचाऊं। उसने कुछ सोचा नहीं, उसने वो डोरी बाल्टी वाली जो बंधी हुई थी वो बाल्टी अंदर डाल दी, छोर अपने हाथ में पकड़ लिया और उसको कहा कि तू डोर पकड़ ले, ये बाल्टी को पकड़ ले, मैं खींच लूँगा। अब सोचो, वो बड़ा मोटा लड़का वो अंदर पड़ा है और बाहर 8 साल का छोटा ये मित जैसा लड़का है, शरीर में पतला। फिर भी वहाँ कोई दूसरा उपाय नहीं था उसको बचाने का। तो उस बच्चे ने उस बाल्टी को पकड़ लिया, बड़ी कस के पकड़ ली, और इसने वो डोर पकड़ लिया। अब उसको खींच के बाहर निकलना था, इसकी ताकत नहीं थी, फिर भी उसने अपना पूरा जोर लगा दिया। जोर लगाया तो वो बच्चा खींचता खींचता चला आया और ऊपर आके निकल गया। गांव वालों को पता लगा कि इस बच्चे ने इसकी जान बचा दी। माता पिता आए, गांव वाले सब लोग आए, उन्होंने कहा कि ये किसने इतना बड़ा पराक्रम किया। तब उस बच्चे ने बताया कि इसने मेरे को निकाला है, इस बच्चे ने मुझे बचा लिया है। तो सब हंसने लगे कि साला तू मजाक कर रहा है, ये इतना छोटा बच्चा, इसमें ताकत कहाँ कि तुझे खींच के निकाल दे, ये बिल्कुल असंभव बात है, सच बता दे क्या हुआ है। तो बच्चे ने कहा कि बिल्कुल यही सच है,
इसी ने मुझे खींच के निकाला है, मगर कोई मानने को तैयार नहीं। तब वहाँ से एक बड़ा बुद्धिशाली दिमाग वाला आदमी वहाँ से गुजरा, उनको पूछा कि ये संभव है क्या, इतना छोटा पतला कमज़ोर बच्चा एक इतने बलवान बच्चे को खींच के निकाल सकता है बावड़ी से। तब उसने सोचा कि उनको पूछा कि क्या क्या था, कौन था, यहाँ कोई आसपास में था या नहीं। तो उसने बोला नहीं, कोई नहीं था, कोई उपाय ही नहीं था, और बचाने के लिए मैंने पूरी अपनी शक्ति लगा दी और उसको खींच के निकाल दिया। तब उस विचारक चिंतक ने कहा कि ये चीज़ मुमकिन इसलिए हुई, यहाँ उस बच्चे को कहने वाला कोई नहीं था कि तू कमज़ोर है, तेरे में उतनी ताकत कहाँ है कि तू निकाल सकेगा। ऐसा कहने वाला नहीं होने के कारण उसने अपनी पूरी शक्ति लगा दी और वो बच्चे को बाहर निकाल सका। अगर उसको यहाँ कहने वाला कोई मिल जाता कि तू तो कमज़ोर है, तेरे में इतनी ताकत कहाँ कि इतने मोटे बच्चे को तुम निकाल सको, तो यही कारण था, उनको कोई रोकने वाला नहीं था। तो उसने अपनी पूरी शक्ति लगा दी और इतने बड़े बच्चे को भी बावड़ी के बाहर निकाल दिया। तो शक्ति अपने में होती ही है, मगर हमें रोकने वाले परिबल इतने हैं और उन चीज़ों को हम सत्य मानते। इस दुनिया का सबसे बड़ा रोग कौन सा? किसी को गिराने का, मन का। और सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? मुझे बताओ, एक भी आदमी यहाँ ऐसा बैठा है कि लोगों की परवाह किए बिना अपना जीवन जीता हो? मैं यहाँ एक सवाल भी पूछ लूँ ना कि चलो उंगली ऊंची करो, कौन शराब नहीं पीता है, तो भी वो पीछे देखेगा, मेरे साथ कोई हाथ उठाने वाला है कि मैं अकेला हूँ? इतनी सी बात के लिए भी वो लोगों का सपोर्ट चाहता है कि मेरे सपोर्ट में कोई है या नहीं। अगर कोई नहीं होगा तो वो बच्चे ने आधी भी उठाई होगी और पीछे देखेगा, आगे पीछे नहीं है तो वो अपनी हाथ नीचे उतार लेगा, क्योंकि लोगों का कोई सपोर्ट ही नहीं है। लोग अगर मुझे और मैं अकेला करूँगा तो लोग मुझे हंसेंगे। इसी हीन भावना के कारण कि लोग क्या कहेंगे, हम हमारे पूरी शक्ति को लगा नहीं सकते। कभी कोई किसी को सभा में, यहाँ अभी अगर मैं इसमें से किसी को बोलने के लिए खड़ा कर दूँ ना, काँपेगा, सोचेगा मैं बोलूँगा तो लोग क्या सोचेंगे, मेरा बोलना उनको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, वो मेरे बारे में क्या क्या सोचने लगेंगे। तो इसी भय के कारण तुम सभा में नहीं बोल सकते। हमने वो भय निकाल दिया तो हम बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई मेरे से विद्वान बैठा नहीं है, मेरे से बड़े बड़े विद्वान भी यहाँ बैठे हैं, फिर भी मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग से मैं ये बात ही निकाल चुका हूँ कि मेरा प्रवचन उनको अच्छा लगे तो भी ठीक, नहीं लगे तो भी ठीक, मुझे बोलना है, मैं बोलूँगा। तो मुझे अब कोई भय नहीं। मगर पहली बार जब मैं खड़ा हुआ था तब काँपता था, लिखा हुआ भी मैं पढ़ नहीं पाया था। ये मेरी दशा थी। एक समय था कि जिस समय मैं जब पहली बार सभा में खड़ा हुआ बोलने के लिए, तो पूरा शरीर काँप रहा था। मेरे हाथ में रखा हुआ कागज़ भी ऐसे ऐसे काँपता था, मैं पढ़ नहीं पाता था कि क्या लिखा है, ऐसे ऐसे होता था। क्योंकि भय है, लोक संज्ञा है, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। और जो लोगों का सुनते हैं, इसलिए हमारे पाठ्य पुस्तक में एक छोटी सी कहानी आती थी। एक बाप बेटा गधा लेकर के निकले थे, बाज़ार से गधा खरीद के आए, गांव में आ रहे थे तो पीछे पीछे गधा चला आ रहा था, हाथ में लगाम थी, डोरी बांधी हुई थी, और दोनों बाप बेटा चल रहे थे। सामने से कुछ लोग निकले, उन्होंने कहा कि बड़े मूर्ख है, गधा साथ में है फिर भी पैदल चल रहे हैं, गधे के ऊपर बैठना चाहिए। बाप बेटे को बात भी सही लगी कि गधा है तो फिर नीचे क्यों चले, पैदल गधे के ऊपर बैठ के चले। तो बाप और बेटा दोनों गधे के ऊपर बैठ गए और गधा आगे चलने लगा। तो वापस कुछ लोग थोड़ी देर के बाद मिले, अरे ये कितने क्रूर लोग हैं, एक गधा और दो लोग बैठे हैं, बाप भी बैठा है, बेटा भी बैठा है, ये भी कोई क्रूरता का कोई मर्यादा है? बाप बेटा इतना भी समझता नहीं कि अकेला गधा कितना वज़न उठाएगा। बाप बेटे को ये बात भी सही लगी, चला अपन दोनों बैठ जाए तो गधे की क्या हालत होगी। तो बेटे को कहा कि तू उतर जा, मैं बैठता हूँ। आगे गए, कुछ लोग और मिले, उन्होंने कहा ये बाप भी कैसा है, बेटे को चलाते और बाप बैठ रहा है गधे के ऊपर। बाप को चलना चाहिए, बेटे को ऊपर बैठाना चाहिए। बाप में कोई पुत्र प्रेम नहीं है,
ये बात सुनकर बाप को भी ठीक लगी बात कि बात भी सही है कि बेटा इतना कोमल है, वो इतनी कठोर ज़मीन पे चल रहा है तो उसको बैठाना चाहिए। मैं तो मेरे पाँव तो बड़े रीढ़े हैं, मैं तो चल सकता हूँ। बेटे को बैठा दिया और बाप चलने लगा। फिर कुछ आगे चलने के बाद कुछ लोग मिले, और ये बेटा भी कैसा है, बाप को चलाता है और खुद गधे पे बैठ गया है, ये भी कोई तरीका है। अब वो दोनों सामंजस्य में पड़ गए कि क्या करें, मैं बैठूं तो भी लोगों को तकलीफ़ है, बेटा बैठे तो भी तकलीफ़ है, तब क्या करें। दोनों बैठे तो भी तकलीफ़, दो में से एक बैठे तो भी तकलीफ़, तो भी लोग कुछ ना कुछ तो बोलते ही रहते हैं। तो अभी ऐसा करते हैं, दोनों मिलके गधे को ही उठा के चलते हैं, जिससे लोग कम से कम इतना तो समझे कि दोनों बाप बेटे गधे को उठा के चल रहे हैं। तो किसी ने आगे जाके कहा ये गधे के भी बाप है, चले गधे को उठा चलते हैं। अब मुझे कहो उसको करना क्या। लोगों की बात ऐसी ही रहेगी। तुम अस्पताल में दान दोगे ना तो भी कुछ लोग ऐसे निकलेंगे कि अस्पताल में दान देने जैसे यहाँ डॉक्टर लूट चलाते हैं, बच्चों को गर्भावस्था में मार देते हैं, ऐसी अस्पताल में तुम दान देते हो। नहीं देना चाहिए। जहाँ हिंसक दवाइयों का प्रयोग किया जाता है, दवाइयों के नाम पर मरीज को लूटा जाता है, ऐसी अस्पताल में तुम दान देने निकले हो, ऐसा दान नहीं देना चाहिए। ऐसा भी कहने वाले मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। हाँ, तुमने कोई बुरा काम तो किया नहीं, अस्पताल में दान ही दिया है। मगर तुम दुनिया की सोचोगे, दुनिया के शब्दों के ऊपर ध्यान दोगे, तुम्हारी हर क्रिया के ऊपर लोग टिप्पणी करेंगे, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। लोगों का काम है कहना, आता है ना गीत कोई ऐसा, कुछ तो लोग कहेंगे। तो ये लोग क्या कहेंगे, लोग सबसे बड़ा रोग। हमें लोगों का नहीं सुनना है, हमें आत्मा की सुनना है कि हमें क्या करना है। क्योंकि कुछ भी करेंगे तो लोग तो बोलने ही वाले हैं, कुछ अच्छा बोलेंगे, कुछ बुरा बोलेंगे। इसलिए हमें अपने आप में करना है। एक कुएं में से एक बार क्या हुआ कि समुंदर का कोई मेंढक कुएं में गिर गया। पानी बहुत बरसा उस साल, तो समुंदर का मेंढक पानी में कुएं में गिर गया। कुएं में गिरते ही उसने आसपास देखा, अरे इतना छोटा सा कुआं, इतनी छोटी सी कुएं में हमारी ज़िंदगी बीत जाएगी, मुझे तो बाहर निकलना है। वो सोचने लगा। तो बाकी के जो मेंढक कुएं में पहले से जन्मे हुए थे, उन्होंने कहा कि भैया तू रहने दे, यही तो समुंदर है, इससे बड़ी दुनिया में कोई तालाब नहीं है, इससे बड़ी दुनिया में कोई पानी की जगह ही नहीं हो सकती। तो कि तुम क्या जानो, मैं समुंदर में से आया हूँ, मैंने देखा हुआ है कि समुंदर बड़ा अफाट होता है, और इतने बड़े समुंदर में तैरने का, घूमने का क्या मज़ा होता है। ये तो इतना सा कुबे जैसा है, इतने में से क्या ज़िंदगी कैसे बिताएंगे, मुझे तो बाहर जाना है। तो कुछ युवा मेंढक भी थे, उन्होंने कहा अगर तुम समुंदर बताने चाहे तो हम भी आने को तैयार हैं, हम भी तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। तो कुछ बुजुर्ग मेंढक भी थे, वो कहने लगे भैया रहने दो, ये इसके पीछे तुम लोग कहाँ पागल हो रहे हो, ये तो गलत बात बता रहा है। दुनिया में कोई समुंदर जैसी चीज़ नहीं है, कुएं में हम जन्मे हैं, कुएं में मरेंगे, कुएं जैसी विशाल जगह इस दुनिया में कहीं नहीं हो सकती, क्योंकि कभी देखी ही नहीं है। मगर उसने जब समुंदर का वर्णन किया कि कैसी तरंगे होती हैं, कितना विशाल होता है, ये सब वर्णन किया, तो बड़े कुछ जो युवान मेंढक थे वो तो कहे कि चलो जो होना सब होगा, हम तो निकल के बाहर जाएंगे और समुंदर को देखेंगे, एक बार देखें तो सही क्या है, नहीं तो वापस यहाँ आ जाएंगे। अगर नहीं मिला ऐसा कोई समुद्र तो हम वापस आ जाएंगे, मगर एक बार जाना है। और वो मेंढक के पीछे पीछे, समुंदर वाला जो मेंढक था वो पीछे पीछे, उसके पीछे पीछे कई युवान मेंढक चढ़ने लगे, दीवार जाने लगे। तब अंदर जो बुजुर्ग मेंढक थे उन्होंने कहा भैया तू रहने दे। किसी ने उसकी टांग खींच ली, नीचे गिरा दिया, किसी ने उसको ऊपर नहीं जाने दिया। तो बहुत 2-5 मेंढक तो समझे कि चलो भाई अपने वडील हैं, इतने साल का अनुभव है, वो बोलते होंगे सही होंगे, तो चलो जाने दो, ये कौन इतनी बड़ी दीवार लांघ के जाए, इतनी मेहनत कौन करे। तो वो कुछ मेंढक तो
उनके कहने में आ गए और नीचे गिर गए। कुछ मेंढक ने सोचा कि नहीं, इनकी सूझना ही नहीं है, अब ऊपर जाना है तो जाना ही है। और फिर जाते जाते कुछ मेंढकों को वापस गिरने का भी होता था। ऐसा नहीं था कि वो सीधी दीवार थी, सीधी सीधी चढ़ नहीं पाते थे, तो कुछ मेंढक नीचे गिर जाते थे, वापस चढ़ने के प्रयास करते थे। तो कुछ गिरते जाते थे, उनको वापस वो बुजुर्ग मेंढक कहते थे, देखा हमने कहा ही था तुम नहीं लांघ सकते, तुम नीचे ही रहो, क्यों इतनी मेहनत करते हो, इतना पहाड़ चढ़ने की कोशिश क्यों करते हो। तो उनको लगा बात भी सही है, इतनी मेहनत करने के बाद भी नीचे गिर गए, अब बार बार कौन इतनी मेहनत करे, छोड़ो यार। ऐसा करते करते एक मेंढक निकल गया। इतने मेंढक चढ़ने के लिए निकले मगर एक ही मेंढक सफल हुआ जो कुएं की दीवार को पार करके निकल गया। किसी ने पूछा कि ये मेंढक कैसे निकला, तो कि वो बहरा था। उसने किसी की नहीं सुनी कि वो दूसरे मेंढक क्या कह रहे हैं, वो सुना ही नहीं, उसके कारण वो निकल पाया। उसने अपनी हिम्मत बनाए रखी क्योंकि उसने किसी का सुना ही नहीं था, वो बहरा ही था, तो वो निकल गया बाहर। तो बात ये है कि हमारे में शक्ति बहुत है मगर हम अपने आप में एक मर्यादा बना लेते हैं। मैंने एक जापानीज सेनापति की बात की थी कि वो सेनापति जीवन में बहुत बड़े बड़े युद्ध जीत करके आया हुआ था। राजा को उसके प्रति बड़ा सम्मान का भाव था और राजा ने एक दिन कहा कि भैया अपने पास अब शस्त्र सरंजाम खलास हो गए हैं और सैन्य की टुकड़ी भी बहुत छोटी सी बची है और दुश्मन का समाचार मिला है कि वो अपने राज्य पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। अपने इस मौके का वो फ़ायदा उठाना चाहता है, तुम्हें कुछ भी करके इस युद्ध को जीतना है। सेनापति बड़ा हैरान कि महाराज आज तक तो मेरे पास बड़ा सैन्य बल था, शस्त्र सरंजाम पूर्णतया था, मगर आज स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। मेरे पास सैन्य बल भी बहुत कम, गिने चुने लोग ही बचे हैं और सैन्य बल तो बिल्कुल कम है, शस्त्र सरंजाम तक नहीं। इतने युद्ध लड़ते लड़ते बहुत कुछ हम गंवा चुके हैं, तो अब क्या करें। राजा ने कहा कि वो सवाल तेरा है, तू मेरा सेनापति है और आज तक तू ही जीतते आया है, तो इस युद्ध में भी मैं तेरी जीत देखना चाहता हूँ। सेनापति ने कहा कि ठीक है महाराजन, अगर आपने ये विश्वास मेरे में रखा है तो मैं भी कोशिश करता हूँ। निकला, छोटा सा सैन्य लेकर के निकला, शस्त्र भी बहुत कम थे। रास्ते में सोचते सोचते चल रहा है कि क्या करें, कैसे जीते। सामने वाला बहुत बड़ा सैन्य लेकर के आया है, पूरी तैयारी के साथ आया है, उसको पता है कि इनके पास अब कुछ बचा नहीं है। उनके जासूसों ने ये पता लगा दिया है कि हमारे पास कुछ बचा नहीं है और वो युद्ध की बड़ी तैयारी करके आया है, हमारे पास कुछ तैयारी नहीं है और ऐसे में कैसे जीता जाए। और वो चलते चलते अचानक एक मंदिर रास्ते में आया और सेनापति के दिमाग में एक लाइट हुई। सेनापति ने कहा कि चलो हम मंदिर में जाते हैं। सैनिकों ने कहा क्यों, मंदिर में के क्या काम है, हम तो लड़ने जाते हैं, भगवान के पास जाके क्या काम करना है। तो कि तुम्हें पता है कि कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ था। कौरवों के साथ बहुत बड़ा सैन्य था और पांडवों के साथ बहुत कम सैन्य बचा था, मगर जीत किसकी हुई थी, पांडव या कौरव? पांडवों की हुई। किस बल पे हुई? उनके पास कौन सा बल था? सैन्य बल भी कम था, शस्त्र भी कम थे और फिर भी पांडव जीत गए। किस बल पे जीते? उसके साथ भगवान थे। तो हमें आज भगवान के मंदिर में जाकर के प्रार्थना करनी है, भगवान को विनती करनी है कि प्रभु आप हमारे पक्ष में लड़ो। और अगर भगवान ने बोल दिया कि हम तुम्हारे पक्ष में हैं, फिर इस दुनिया की कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। सैनिकों ने कहा बात तो बिल्कुल बराबर है, अगर भगवान हमारे पक्ष में आ गए तो हमें कोई ताकत डरा नहीं सकती, झुका नहीं सकती, हरा नहीं सकती। और एक विश्वास पैदा हो गया और वो मंदिर में गए। मंदिर में जाकर के भगवान के सामने खड़े हो गए, हाथ जोड़ करके भगवान को विनती की कि प्रभु बहुत बड़ा युद्ध करने जा रहे हैं, आपको हम ये आग्रह तो नहीं कर सकते कि आप किसके पक्ष में लड़ोगे, मगर क्योंकि आप हमारे मालिक हैं, आप चाहो तो मेरे दुश्मन के पक्ष में भी लड़ सकते हो, आप चाहो तो मेरे पक्ष में भी लड़ सकते हो। हम तो आपको विनती करने आए हैं कि आप हमारे पक्ष में रहो। तो आपका क्या विचार है मुझे बता दो।
तो भगवान ऐसे ही थोड़े बताने वाले थे। थोड़ी देर तक राह देखने के बाद भी जब भगवान ने मुंह नहीं खोला तो सेनापति ने कहा कि प्रभु आप अगर मुंह खोल के जवाब नहीं दोगे तो मुझे जवाब लेने आता है, मैं दूसरा तरीका अपनाऊंगा और आपसे जवाब लेके ही रहूँगा। और अपने जेब से एक सिक्का निकाला, सिक्का निकाल करके सैनिकों को बताया और कहा कि ये सिक्का मैं उछाल रहा हूँ। भगवान को कहा कि प्रभु मैं ये सिक्का उछाल रहा हूँ, अगर इसमें किंग आया तो आप मेरे पक्ष में हो ऐसा मैं मान लूँगा, और अगर टॉस आया, किंग और टॉस दो साइड होती है ना, कांट और छाप, तो अगर किंग आया तो आप मेरे पक्ष में, और अगर टॉस आया तो आप दुश्मन के पक्ष में हो ऐसा मैं समझ लूँगा। यह आपका जवाब मानूंगा और मैं पूर्ण विश्वास करूंगा कि अगर आपने मेरे पक्ष में जवाब फैसला दिया तो मैं बिल्कुल ये विश्वास रख के जाऊँगा कि आप मेरे पक्ष में हो ही, और अगर ये युद्ध आपके होते हुए भी अगर मैं हारा तो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, हार तुम्हारी होगी, मेरी नहीं। मैंने तो आपको अभी पूरी जिम्मेदारी सौंप दी कि आपको मेरे पक्ष में लड़ना है, अगर आप मेरे पक्ष में निर्णय देते हो तो आप मेरे पक्ष में रहोगे ही। और उन्होंने सिक्का उछाला, उछालते ही सभी सैनिकों की एक नज़र थी कि कहाँ सिक्के में क्या आता है, किंग आता है या टॉस आता है। सबकी नज़र वहीं गई और आया किंग। किंग आते ही सेनापति ने पुकार कर दी कि वाह प्रभु, आपने हमारे पक्ष में बिल्कुल फैसला दे दिया है, अब आप मेरे साथ में लड़ोगे, और आप मेरे साथ हो तो अब मेरा एक एक सैनिक हज़ारों को भारी पड़ेगा। अब किसी की ताकत नहीं कि हमारे साथ में युद्ध में कोई जीत सके। और वो भयंकर युद्ध हुआ, सामने हज़ारों का सैन्य था, यहाँ सैकड़ों भी नहीं थे, और दोनों का युद्ध नतीजा ये आया कि उस सेनापति ने वो युद्ध जीत लिया। जीत करके वो जब वापस अपने महल में आया, राजा ने भी बहुत उसका सम्मान किया कि एक असंभव बात तुमने सत्य करके बताई है, मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल सम्मानित करता हूँ। ऐसा करके राजा ने भी बहुत बड़ी प्रशंसा की। दूसरे दिन उस सेनापति का मित्र आया, मित्र ने कहा कि भैया ये असंभव बात है, इसके पीछे क्या राज है? तू किसी भी हालत में जीतने की कोई संभावना ही नहीं थी और फिर भी तू ये युद्ध जीत करके आया है, इसके पीछे क्या राज है? किस बल पे तूने ये युद्ध जीता, ये मुझे जानना है। तब उस सेनापति ने कहा कि तू मेरा मित्र है, तुझसे क्या छिपाना। इस युद्ध में जीत का राज है ये सिक्का। तो वो और हैरान हो गया कि भाई सिक्के से कभी कोई युद्ध जीत सकता है? कोई शस्त्र से जीतता है, कोई सैन्य से जीतता है, कोई मनोबल से जीतता है, मगर तू कहता है इतने से सिक्के के बल पर तूने पूरा युद्ध जीत लिया, ये कैसे मुमकिन है? तब उसने उसके हाथ में सिक्का दिया और कहा कि तुम दोनों तरफ देख लो। उस सिक्के के दोनों तरफ किंग ही था, टॉस था ही नहीं, बनावटी सिक्का था, मगर दोनों तरफ किंग था और किंग की मांग की थी। कैसे भी उछालता तो क्या आता? किंग ही आने वाला था, टॉस आने वाला ही नहीं था। बस इसके जरिए उन्होंने सैनिकों में एक विश्वास पैदा कर दिया, एक मान्यता खड़ी कर दी कि भगवान मेरे साथ है। बस इस मान्यता के बल पर इतनी बड़ी जीत हो गई कि नहीं हुई, बस ये मान्यता बदल गई। पहले सैनिकों के मन में डर था कि हमारे साथ कोई नहीं है, हमारे पास न शस्त्र हैं न सैन्य हैं, हम कैसे जीत सकेंगे। मगर एक मान्यता खड़ी कर दी, एक विश्वास पैदा कर दिया कि तुम्हारे साथ और कोई नहीं, ईश्वर है, ईश्वर खुद तुम्हारे साथ लड़ रहा है, अब तुम्हें हारने की कोई संभावना नहीं। तो इसके बल पर वो पूरा युद्ध जीत करके आया। जब 2000 में कुछ भूकंप आया था, 2001 में बहुत बड़ा भूकंप आया था, कच्छ लगभग ख़त्म हो चुका था। उस समय की बात है। भुज की अस्पताल 5 मंजिली है और 5वीं मंजिल पर एक पैरालिसिस का मरीज 3 साल से ट्रीटमेंट ले रहा था। कुछ फ़र्क पड़ा था, मगर बड़ी मुश्किल से वॉकर लेकर के एक आदमी भी साथ में रहना पड़ता था। वो कुछ कदम चलने को सिखाता। पैरालिसिस होने के कारण 3 साल से जो मेहनत करता था, फिजियोथेरेपी करता था, उसके बल पर इतना सा हुआ कि वो वॉकर लेकर के कुछ कदम चल सकता था। उसके बाद उसको तुरंत ही सो जाना पड़ता था, थक जाता था। 5-10 कदम चलने के ज़्यादा उसकी शक्ति नहीं थी। और अचानक ये भूकंप आया, और भूकंप आया तो सब अपनी अपनी जान बचा के दौड़ने लगे।
अब वो मरीज के पास कौन खड़ा रहेगा कि भाई एक तरफ वो झरोखे गिर रहे हैं, एक तरफ वो छपरा गिर रहा है, तो कौन सोचेगा कि मरीज़ का क्या होगा। मरीज़ का जो होश हो। हम तो भागे अपनी जान बचा के, सब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ने लगे, सीढ़ियाँ उतरने लगे। और वो 5वीं मंजिल पर रहने वाला वो पैरालिसिस का मरीज, उसने सोचा कि अब मेरे सहाय में कोई नहीं, मेरे आसपास में कोई नहीं, मैं करूँ क्या। उसने अपनी बैग उठाई और दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते वो सीढ़ियाँ इतनी तेज़ी से उतरने लगा, सामने से डॉक्टर भी आगे उतर रहा था। डॉक्टर का कहा, डॉक्टर साइड में हो जाओ नहीं तो मरोगे, मैं गिर जाऊंगा तुम्हें ऊपर, तुम साइड में हो जाओ। डॉक्टर ने देखा पीछे, अरे ये मरीज जो 5 कदम नहीं चलता था और अब इतनी सीढ़ियाँ उतर रहा है, वो भी इतनी तेज़ी से, मुझे भी धक्का लगा के आगे दौड़ जाए ऐसा। वो डॉक्टर को उस समय चकरा गया कि ये क्या बात है, इसमें कहाँ से ये शक्ति आ गई। जो 5 कदम नहीं चलता था, 3-3 साल से इतनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग और फिर भी 5 कदम नहीं चल रहा है, और वो अभी अपनी बैग उठा के दौड़ रहा है, खाली हाथ भी नहीं, वॉकर का तो पता ही नहीं। और वो दौड़ के नीचे उतर गया, जैसे ही वो मैदान में गया गिर गया। अब उसमें उठने की ताकत नहीं थी। तो देखो, जब आपत्ति आती है तो आदमी के अंदर कैसी शक्ति पैदा हो जाती है। तुम देखो, जो गरीबों के बच्चे होते हैं, एक अमीरों के बच्चे होते हैं, ज़्यादा बीमार कौन होते हैं? अमीरों के। क्यों होते हैं? क्यों होते हैं? हाँ, क्योंकि उसके माता पिता परिवार इतनी परवरिश करते हैं, इतना उनका ध्यान रखते हैं कि ज़रा सी ठंडी ना लग जाए, ज़रा सी गर्मी लग जाए, अरे कहीं पानी गिर गया तो सर्दी हो जाएगी, उसको नज़ला हो जाएगा, कैसे कैसे भय से गुजरते हैं। और उसके कारण उसको बार बार रक्षण देते रहते, ठंडी ना लग जाए, गर्मी ना लग जाए, गर्मी लगी तो एसी में बैठा देंगे, पंखे के नीचे बैठा देंगे, कूलर लगा देंगे। यानी उस बच्चे में गर्मी, ठंडी, बारिश, ये तीनों सीज़न को झेलने के लिए मौका ही नहीं दिया जाता। और जब उसको कोई मौका नहीं देता तो वो शक्ति कैसे विकसित होगी। और वो शक्ति उन सीज़न के सामने बचने की, उन सीज़न में भी जिंदा रहने की शक्ति, अस्तित्व टिकाए रखने की शक्ति, वो तभी पैदा होती है जब विपरीत स्थिति पैदा होती है। और विपरीत स्थिति में हम उनको जाने नहीं देते, बच्चों को मिट्टी में खेलने नहीं देते। तो वो मिट्टी में खेले तो भी लगता है कि अरे इसमें कोई जंतु, कोई बैक्टीरिया घुस जाएगा। अरे कहाँ से घुसाओगे तुम? उसके मन में ये बात डाल करके, अरे ठंडी में मत जाना, वो बच्चों के साथ ऐसी लड़ाई मत करना। अरे लड़ने दो बच्चों को, अंदर अंदर लड़ने से उनमें एक स्ट्रांगनेस, एक ताकत पैदा होती है। हमें पता नहीं है, कुदरत का नियम है। छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो बिना कारण वो अपने हाथ पांव पटकता है, हिलाता है, बार बार हिलाता रहता है, हाथ हिलाता है, पांव हिलाता है। अपने को लगता है क्यों कर रहा होगा, उसको कोई काम है पांव हिलाने का, तुमने कोई ऑर्डर दिया है? फिर भी वो बच्चा हाथ पांव पटकता है, खींचता है, ऐसे ऐसे हिलाते रहता है। क्यों? क्योंकि वो बच्चे की मसल्स तैयार हो रहे हैं, और उसको ऐसा नहीं करेगा तो वो कभी मजबूत नहीं होंगे। उस मसल्स में वो ताकत पैदा करनी है कि जिससे वो अपने बलबूते खड़ा हो जाए। और उस समय कोई कपड़ा बांध के रहने दे कि ये कपड़ा खाली फोकट हाथ पांव हिलाता है, कहीं सांधा नीचे उतर जाएगा, ऐसा करके कोई बांध दे तो क्या होगा। मुझे पता है, एक व्यक्ति, वो जो अंडा था ना, छोटी सी इली अपने पंख फूटने के बाद उसमें से बाहर निकलती है, अंडा फोड़ के बाहर निकलती है। तो एक दिन क्या हुआ कि एक अंडा फूट रहा था और उसमें से एक छोटी सी इली अपने पंख फड़फड़ा के बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। वो कीड़ा निकल नहीं पाता था, उसके पंखों में उतनी ताकत नहीं थी कि वो अंडे के बाहर निकल जाए। थोड़ा सा छेद हो गया था ऊपर, वो निकलने के लिए एक जगह बना दी थी, मगर वो निकल नहीं पाता था। बहुत कोशिश की, मगर वो बाहर नहीं निकलता था। उसके पास में से एक जीव दया प्रेमी निकला, उसने देखा कि ये कीड़ा बेचारा बाहर नहीं निकल रहा है, बड़ी कोशिश कर रहा है, लाओ मैं उसको मदद कर दूं और उसको बाहर निकाल दूं। तो उसने एक सली अंदर डाली, उस सली को पकड़ करके वो पाँव के माध्यम से अंडे के बाहर निकल गया। अंडे के अंदर से बाहर तो निकाल दिया, अब वो उड़ने की कोशिश कर रहा है।
मगर उड़ नहीं पाता। थोड़ी देर में एक चिड़िया आई, चिड़िया ने उसको पकड़ के उड़ गई, उसकी जान चली गई। अब वो जीव दया प्रेमी के आँख में आंसू आ गए कि मैंने ये क्या कर दिया। मैंने तो उसको जल्दी बाहर निकले इसलिए मैंने एक मदद की कि जिससे वो बाहर निकल गया, और बाहर निकलने के बाद वो मर गया। उतने में पीछे एक संत आ रहा था। उसने संत के पाँव में पड़ा और कहा कि मुझे प्रायश्चित दो, मैंने बहुत भूल कर दी। उस अंडे में से बच्चे को निकाला, मगर मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो छोटा बच्चा उड़ा क्यों नहीं, चिड़िया आई फिर भी भागा क्यों नहीं। तो संत ने कहा कि तूने दया के नाम पे निर्दयता कर दी। ये कुदरत की एक प्रक्रिया है। वो अंडे में से बाहर तभी निकलने वाला था जब उसके पंख में पूरी ताकत आ जाती। वो ऐसे पाँव हिलाते 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 एक दिन उसमें इतनी ताकत आ जाती कि वो हवा में उड़ सकता। इतनी ताकत उसके पंखों में अंडे के अंदर पैदा होने वाली थी, इसीलिए वो पूरा छेद भी नहीं हुआ। वो कीड़ा बाहर नहीं निकल पाएगा। 2-3 दिन तक वो फड़फड़ाता, तब जाके उसके पंखों में एक ताकत पैदा होती, और वो ताकत के बल पर फिर वो बाहर निकलता। तो कोई चिड़िया की ताकत थी उसको मार सके, वो अपने बलबूते उड़ करके अपना सुरक्षा कर सकता था, मगर तूने उसको सक्षम होने का मौका नहीं दिया। वो समय गुजरना चाहिए। एक कुदरत की एक जो प्रक्रिया है उसको तूने रोक दी बीच में, और उसी के कारण उसकी वो क्षमता विकसित नहीं हुई। हम देखो क्या क्या करते हैं हमारे जीवन में भी, हम ऐसे ही करते हैं। जब कोई गर्मी बहुत होती है, गर्मी के दिनों में धूप हमें बहुत लगती है, तो हम चश्मा बदल देते हैं। क्या करते, कौन सा चश्मा लगा देते हैं? काला चश्मा लगा देते हैं, गॉगल्स लगा देते हैं। ये गॉगल्स हमारी आँख की शक्ति को कमज़ोर कर देते हैं। हमें पता नहीं लगता, हमें लगता है कि हाँ अभी बराबर खुली आँख से मैं कड़ी धूप में भी चल सकता हूँ, मगर कड़ी धूप को सहने की जो आँखों में शक्ति पैदा होनी चाहिए वो आप रोक देते हो। गॉगल्स नहीं पहनना चाहिए। अगर गॉगल्स पहनोगे तो तुम्हारे आँख इतनी कमज़ोर हो जाएगी कि थोड़ा सा भी अगर चश्मा निकाला तो तुम वो सूरज की गर्मी को सह नहीं पाओगे। तुम्हारी आँखें उस चकाचौंध को सह नहीं पाएगी। उसकी सहन शक्ति पैदा करना ही तो हमारा काम है। तुम्हें याद होगा, यहाँ कोई बड़ी उम्र वाले हैं कि जो बचपन में लालटेन पे पढ़े। जिस दिन ये लाइट आई नहीं थी हमारे गांव में, उस लालटेन के अंदर पढ़े हैं आप? हाँ, आपने पढ़ा है लालटेन के अंदर? आप भी पढ़े हैं। तो लालटेन में हम जब पढ़ते थे, आज जितनी तेज़ रोशनी है वो लालटेन में नहीं थी। और फिर भी लालटेन के ज़माने में हमें कभी ये महसूस नहीं हुआ कि हम अंधेरे दुनिया में जीते हैं। हुआ था? तब लगता था कि हम अंधेरे जगत में जी रहे हैं। हमें लालटेन भी पर्याप्त लगती थी, और वो भी हम रात को बंद कर देते केरोसिन बचाने के लिए कि पूरी रात जलाने की क्या ज़रूरत है। दिया भी बड़ा होता तो हम छोटा कर देते थे कि धीरे धीरे जलता रहे। छोटा सा थोड़ी सी रोशनी में भी हम चल सकते थे। हमारी गली में भी इतना अंधेरा रहता था, हम जिस मकान में रहते थे वो छोटी सी गली में से अंदर गुजरना पड़ता था, और उन दिनों में वहाँ कोई लाइट लगी नहीं थी, पूरा अंधेरा रहता था। फिर भी हम बिल्कुल चांद तारों की रोशनी में भी चल लेते थे। अमावस्या का दिन हो, तारे ही हो, फिर तारे की रोशनी में जो थोड़ी सी भी सड़क दिखती थी उसके सहारे भी हम वो गली में चल लेते थे। हमें कभी ऐसा महसूस नहीं होता था कि हम अंधेरे दुनिया में जीते हैं। और अभी देखो, इतनी रोशनी की आदत इस आँखों को डाल दी। एक भड़का है, एक होली जला दी है हमने, और होली के कारण इतना भयंकर प्रकाश है, और इतने प्रकाश में हमने हमारी आँखों को एक संस्कार डाल दिया, एक आदत डाल दी कि इतनी रोशनी हो तभी हमें दिखे। अब अगर कोई लालटेन रख दे रात को तो हमें रात को भी अंधेरा लगेगा, क्योंकि हमारी आँखों को हमने ऐसी आदत डाल दी, इतनी भड़काऊ रोशनी में रहने की आदत डाल दी कि अब थोड़ी कम रोशनी उसमें देखने की क्षमता हमारी आँखों ने गंवा दी। हमारी आँखों में वो शक्ति थी मगर हमने उसको डेवलप नहीं होने दिया। वैसे ही खाने में, जैसे आँखों की रोशनी हमने डेवलप होने का चांस नहीं दिया, वैसे खाने में भी क्या किया, हमने इतना तीखा खिलाया, इतना मीठा खिलाया, इतना खारा दिया, इतना खट्टा दिया कि अब कुदरत ने जो खटाई रखी है, कुदरत ने जो नमक रखा है हर चीज़ में, वो हमें महसूस तक नहीं होता। हमें उसमें स्वाद डालते हैं,
थोड़ा भी कम मिर्च हो तो हमें लगता है कि साला फीका, ये क्या, ये भी कोई खाना है, मूत जैसा है, क्या बोलते हो? हाँ, मिर्ची डाली होती है, मगर हमने इस जीभ को ऐसी आदत डाल दी है, इसलिए तीव्र मसाले की आदत डाल दी है कि जब तक वो तीव्रता नहीं आती तब तक हमें महसूस तक नहीं होता। और हम ऊपर से मिर्च डालते हैं, ऊपर से नमक डालते हैं, ऊपर से खट्टाई डालते हैं, मिठाई डालते हैं, चाय आई तो चाय में भी ऊपर से चीनी डाल करके पिएंगे। ये क्या है? हमने हमारी जीभ को तीव्रतम स्वाद देने के कारण जो सौम्य स्वाद है, उस स्वाद को परखने की शक्ति हमने गंवा दी। अब थोड़ा सा भी फीका हमें बिल्कुल फीका लगता है। आप एक 15 दिन का प्रयोग करके देखना। 15 दिन तुम्हारे भोजन में कोई स्वाद डालने का छोड़ दो, न नमक डालना, न मिर्च डालना, न खटाई डालना, न मिठाई डालना, कुछ भी मत डालना, और बिल्कुल उबला हुआ खाने का शुरू करो। तो पहले 2-4 दिन तो आपको लगेगा कि भाई ये क्या, मैं घास फूस खा रहा हूँ कि क्या है, इसमें कोई स्वाद ही नहीं है, बिल्कुल घास फूस जैसा लगेगा। मगर आप अपने मन में संकल्प पे अड़िग रहना और बोलना कि 15 दिन के पहले तुझे कुछ नहीं मिलने वाला है, 15 दिन के बाद ही मिलेगा। जो खाना यही खाना, भूख लगी हो तो खा ले, नहीं तो मर, भूखा मर, मगर तुझे नहीं दूंगा। ये मेरे जीवन का अनुभव है, अनुभव के बल पर मैं कह सकता हूँ। अगर आपने 15 दिन निकाल दिए ऐसा ही फीका खाने में, तो 15 दिन के अंदर अंदर तुम्हारी जो स्वादेंद्रिय जो बिल्कुल सुषुप्त हो चुकी है, बिल्कुल बुट्ठी हो चुकी है, वो धीरे धीरे धार निकलने लगेगी, वो छोटे छोटे स्वाद को परखने लगेगी, और कुदरत ने जो रखा है उसमें इतना मीठा महसूस करोगे। मैंने अपने जीवन में 80 दिन का प्रयोग किया है। 80 दिन तक सिर्फ सेके हुए चने ही खाए और कुछ भी नहीं खाया, और उसमें न कभी नमक डाला, न कभी मिर्च डाली। मैंने सोचा कि ये प्रयोग करना है कि मैं इसके स्वाद को परख सकता हूँ या नहीं, और वो भी आम्बिल में, यानी एक ही बार खाना था, और सिर्फ सेके हुए चने के अलावा कुछ नहीं खाना, चने की कोई आइटम भी नहीं, सिर्फ सूखा चना खाना था। और वो भी मैंने संकल्प का 80 दिन का संकल्प नहीं किया था, संकल्प तो एक कोली करने का भाव था कि 40 दिन तो मैं इसी के ऊपर आम्बिल करूँगा। हरिद्वार में था मैं उस समय, और ये विचार भी मुझे क्यों आया कि हम शिखर जी गए, शिखर जी में हम रोज़ यात्रा करने जाते थे। 99 शिखर जी की यात्रा की। शिखर जी की 99 यानी कितने किलोमीटर होती है मालूम है? ऊपर चढ़ने का 9 किलोमीटर है रास्ता, और ऊपर अलग अलग टूकों में अलग अलग शिखरों पे पादुकाएँ हैं। वो अलग अलग शिखर पे जाओ तो 9 किलोमीटर ऊपर का घूमना होता है, यानी 18 और 9 किलोमीटर वापस उतरना, यानी 27 किलोमीटर रोज़ का तुम्हारा रनिंग होता है, चलने का। तो वो मैंने वहाँ 108 यात्रा की, 108 दिन तक रोज़ 27 किलोमीटर में ऊपर जाता था और उतरता था। तो उन दिनों में मैंने देखा कि थक जाता था। फिर वो डोली वाले थे जो एक आदमी को उठा के ऊपर ले जाते थे, वो भी 27 किलोमीटर घुमाते थे। एक आदमी को उठा करके, जो बड़ा मोटे लोग होते हैं वही चढ़ नहीं पाते, तो डोली में बैठने वाले कौन, मेरे जैसे तो हो गए नहीं, 50 किलो वाले नहीं होते वहाँ। डोली में बैठने वाले कितने किलो वाले होते? हाँ, नरेंद्र भाई जैसे होते, 90, 100, हाँ, ऐसे लोग ही बैठते। तो और उठाने वाले मेरे जैसे, डोली उठाने वाले मेरे जैसे, और जिसको उठाना था वो नरेंद्र भाई जैसे। और फिर भी वो उठाते थे, इतना ऊपर चढ़ाते थे, ऊपर घुमाते थे, और नीचे वापस लेके भी आ जाते थे, और फिर भी मेरे से पहले पहुंच जाते थे। मैंने कहा भैया ये ताकत तुमने लाई कहाँ से, तुम खाते क्या हो? क्योंकि मैंने ऊपर देखा उनको खाते हुए, और फिर मैंने पूछा कि भैया ये खाते हो, तो उनको मैंने पूछा कि तुम क्या खाते हो? कि महाराज ये सुबह 3 बजे तो हम यहाँ पहाड़ की तलेटी में आ जाते हैं, कोई ग्राहक ढूंढते हैं, 4 बजे तक हमें कोई ग्राहक मिलता है, तो हम 4 बजे चढ़ना प्रारंभ करते हैं, और शाम को 5 बजे तो सूर्यास्त हो जाता है वहाँ। 5 बजे से पहले हमें नीचे आना होता है, तो खाने का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि पूरा दिन हमारा ऊपर जाता है। ऊपर हमारी घरवाली कोई है नहीं कि जो हमें गर्म रसोई बना के खिलाए, और सुबह 4 बजे कौन उठ के मुझे बना के दे दे 3 बजे? तो सुबह भी हमें टिफ़िन नहीं मिलता, हम तो ये दुकान से खाली चने का सत्तू ले लेते हैं। सत्तू कहा जाता है, सेके हुए चने का आटा,
कच्चे चने का नहीं, सेके हुए चने के आटे को वहाँ सत्तू कहा जाता है। चने का सत्तू आपके वहाँ होता है ना, मिलता है ना हीरामणि जी? हाँ, तो वो क्या करते थे, वहाँ से एक पाव किलो सत्तू का आटा ले लेते थे, फिर थोड़ा सा पोहा ले लेते थे, और पोहा और सत्तू लेकर के 2-4 का वो हरी मिर्च ले लेते थे, और वो ऊपर जा कर के एक अपने कागज़ में, कोई भी अखबार का कागज़ बिछा दिया, उसके ऊपर वो चने का सत्तू डाल दिया, उसमें वो पोहा थोड़ा डाल देते थे, और पानी डाल के वो जैसे आटा गूंथते वैसे गूंथ करके वो आटा और नमक और काली मिर्च, वही उनका खुराक। बस वो सत्तू के बल पर इतने मोटे आदमी को इतने किलोमीटर तक चलाते थे, और शाम को भोजन जाकर के घर पे दाल रोटी खाते थे। तो मैंने सोचा कि ये चने के सत्तू में क्या सचमुच में इतनी ताकत है या नहीं, मुझे भी एक बार प्रयोग करके देखना चाहिए कि हकीकत में इतनी शक्ति इसमें है, क्योंकि ये अकेला खाली चना और पोहा खा करके इतने बड़े मोटे आदमी को उठाते हैं और इतने घंटों तक चलाते हैं, दूसरा कुछ खाते भी नहीं है, उनके पास उतना पैसा भी नहीं है कि दूसरा कुछ खरीद सके। हम तो जाते थे तो हमें तो बिस्किट ओराने वाले भी मिल जाते थे, नींबू की शिकंजी ओरा देते थे, तो हम तो ये लोग ऊपर जाके भी ले लेते थे, मगर उनको तो और कुछ देने वाला नहीं मिलता था। और शिकंजी वगैरह पहाड़ के ऊपर होती है तो कितनी महंगी होती है आपको पता है, 10 रुपये की चीज़ वहाँ 50 रुपये लेते थे, क्योंकि उतना सामान उनको ऊपर चढ़ाना पड़ता था। तो मैंने सोचा कि अब एक बार मुझे प्रयोग करना है मेरे जीवन में कि ये चने का सत्तू खा करके कितनी शक्ति आती है। तो मैंने मेरे ऊपर प्रयोग करने के लिए संकल्प किया कि ये आम्बिल की ओली 40 दिन की एक टाइम भोजन लूँगा, और वो सिर्फ चना खाऊंगा और कुछ नहीं खाऊंगा, उसमें कोई मसाला भी नहीं डालूंगा। और ये प्रयोग शुरू किया। जिस दिन मैंने प्रयोग किया उस दिन एक मुट्ठी चना भी मैं नहीं खा सका, क्योंकि मुंह में सूख गया। जैसे आटा में चबाने लगा, मुंह में चना चबाने लगा, तो मुंह में से थूक भी नहीं आए, वो भी सारे नलियाँ सूख गई, मुंह में थूक आना भी बंद हो गया, और वो लुखा लुखा लगता था। तो मुझे पानी के बल पर वो आटा चने के टुकड़े मुझे उतारने पड़े। इतना भी स्वाद नहीं, इतना फीका, और अंदर से भूख भी थी क्योंकि सुबह नाश्ता नहीं किया था, एक ही बार खाना था, मगर मुंह में कोई अमी नहीं आए। तो करूँ क्या? बस एक मुट्ठी भी चना मैंने नहीं खाया पहले दिन। मैंने मन में बहुत हुआ कि अरे आम्बिल है तो रोटी खा ले, चलो आज का दिन खा ले, ऐसे मन में भाव भी आए, मगर मैंने कहा नहीं, संकल्प तो संकल्प होता है, इसके अलावा नहीं खाना है तो नहीं खाना है, भूखा तो भूखा, कोई बात नहीं। उठ गया। पहले दिन बड़ी कमज़ोरी लगी, शाम को तो सो गया जल्दी, 8 बजे ही नींद आ गई, सो गया। दूसरे दिन उठा, सुबह से ही भूख लगी थी, क्योंकि अगले दिन तो कुछ खा नहीं पाया, सूखा सूखा लगा, कोई स्वाद नहीं लगा। तो दूसरे दिन 2 मुट्ठी चना खा सका, मगर चने के अलावा तो कुछ देना नहीं था, स्वाद उतना आया नहीं, मगर 2 मुट्ठी तक थूक आया, और उतना मैं निगल पाया, जिसके कारण 2 मुट्ठी चना खाया, और 2 मुट्ठी के बाद तो चने के अंदर वो थूक आना भी बंद हो गया, इतना भी स्वाद नहीं लगे। तो दूसरा दिन भी ऐसे ही निकल गया, 2 मुट्ठी चने के ऊपर दूसरा दिन निकल गया। तीसरा दिन आया, तीसरे दिन कुछ खाने की इच्छा हुई कि अब तो रहा नहीं जाता, अब तो खाना ही पड़ेगा। भूख की तीव्रता बढ़ती गई। तीसरे दिन तीव्रता इतनी अच्छी थी कि 4 मुट्ठी चने मैंने खा ली, और 4 मुट्ठी खाने के बाद ऐसा लगा कि आज कुछ उसमें थोड़ा सा स्वाद लगा। तीसरे दिन कुछ स्वाद महसूस होने लगा, जो कूचा लगता था, जो सूखा आटा ही लगता था, उसके बदले उसमें कुछ मिठास का अनुभव मुझे हुआ तीसरे दिन, मगर 4 मुट्ठी से ज़्यादा नहीं खा सका। फिर 5वां दिन, चौथा दिन, 5वां दिन आया। 5वें दिन तो इतना स्वाद खुल गया, इतना अच्छा लगा, और मुट्ठी नहीं, मैंने वो लगभग आधा किलो चना चबा लिया, क्योंकि भूख बढ़ती जाती थी, दिन प्रतिदिन भूख बढ़ती जाती थी, अंदर सप्लाई कम होती जाती थी, तो उसके कारण भूख भी बढ़ती गई, स्वादेंद्रिय ज़्यादा सतेज होने लगी, और उसमें से स्वाद भी इतना अच्छा आने लगा। और फिर ऐसे करते करते 40 दिन पूरे हो गए। 40 दिन में मैंने देखा कि बिल्कुल शक्ति स्फूर्ति इतनी अच्छी, जब मैं 3 टाइम खाता था तब भी जो शक्ति और स्फूर्ति नहीं थी, वो शक्ति सिर्फ 15 दिन के अंदर मैंने महसूस करने लगा। और 15 दिन में इतनी ताकत लगती थी कि हम पहले मंजिल पर रुके थे,
तो ऊपर से नीचे नहीं तो 50 बार मैं चढ़ता था, 50 बार उतरता था, क्योंकि नीचे काम चलता था और ऊपर हम रहते थे। तो नीचे कंप्यूटर का काम चल रहा था, तो मुझे बार बार उनको सूचना करने के लिए आना पड़ता था। तो कम से कम 50 बार तो मैं नीचे उतरता था। इतना ही नहीं, मेरे शरीर में इतनी ताकत थी कि रात को 2, ढाई, 3 बजे तक काम करता था। 3 बजे सोता था और 4:30 बजे उठ जाता था। 1.5 घंटे की निद्रा लेता था। कितना? 24 घंटे में 1.5 घंटा आराम, कुछ नहीं। और 1.5 घंटा सोने मात्र से भी मेरी जो ज़रूरत थी थकान की, वो बिल्कुल पूरी हो जाती थी। फ्रेश होकर के उठता था, वापस 4:30, पौने 5 बजे उठ जाता था और उठ के मेरी रोजिंदी जो भक्ति क्रिया, प्रतिक्रमण, परिलयन, वो सब करता था, मंदिर जाता था, वापस वो कंप्यूटर के काम में जुड़ जाता था। तो ऐसे 40 दिन बीत गए। 40 दिन में न कभी सर दुखा, न कभी पाँव दुखा, न कभी गुड़े दुखे। मुझे लगा ये तो बहुत अच्छा। और 40 दिन में उसमें स्वाद भी इतना आने लगा था कि मुझे लगा कि दुनिया की सबसे स्वादिष्ट चीज़ अगर कोई हो तो ये चने ही है। इतना स्वाद महसूस होता था, इतना मीठा महसूस होता था, मुझे लगता था कि इसमें कोई गुड़ डाल देता है कि क्या है। इतना मीठा महसूस होने लगा था। और फिर मैंने सोचा 40 दिन अगर इतने अच्छे बीते हैं तो और 41वीं ओली भी मैं ऐसे ही कर लेता हूँ। तो दूसरे 40 दिन मैं इसी चने के ऊपर रहा। 80 दिन तक निरंतर बिना पारणा किए मैंने 80 दिन सिर्फ चने के ऊपर रहा। नतीजा ये आया कि 80 दिन के बाद शरीर में कोई फैट नहीं गया, प्रोटीन ही प्रोटीन गया, क्योंकि चने में प्रोटीन ही होता है। तो फैट नहीं जाने के कारण मेरा शरीर दुबला पतला हो गया, मांस सूख गया सारा। जो इतना दिखता है ना वो भी नहीं था, सिर्फ हड्डियाँ थी। हड्डी के ऊपर कोई चमड़ी मड़ दी हो ऐसे दिखती थी। और कोई मुझे देखे तो लगता था कि एक टीबी का पेशेंट है कि क्या है। मगर स्फूर्ति देखो तो ज़बरदस्त। आप कहो तो 25 किलोमीटर चलता जाऊं तो भी सांस तक नहीं फूले। कितनी भी बार मैं सीढ़ियाँ चढ़ूं सांस भी फूलती नहीं थी। थकान का तो नामो निशान नहीं था। और सर की जो पीड़ा थी मुझे थोड़ी थोड़ी रहती थी, वो भी बिल्कुल गायब, कुछ भी नहीं था। सर की पीड़ा पुस्तकों में लिखी थी मगर अनुभव में नहीं आई। तो ये नतीजा आया। और मैंने देखा कि मेरी स्वादेंद्रिय इतनी सतेज हो गई थी कि 80 दिन के बाद जब मैंने पारणा किया तो ये जो मीठा दूध पिया न पहली बार, तो मुझे लगा कि ये साला कैसी चीज़ है। ये मैं आज तक इतना मीठा दूध पीता था, इतना मीठा लगता था, मुझे लगा कि शक्कर ही खा रहा हूँ, इतना मीठा महसूस होता था। और वो मैंने दूध कितने दिनों तक नहीं पिया, और पिया तो फीका ही पिया। और फीका दूध भी मुझे मीठे मावे की तरह लगता था, जैसे मैं मीठा खोया खा रहा हूँ, ऐसे लगता था। तो देखो स्वाद की शक्ति कितनी बढ़ गई। तुमने बाहर से नया स्वाद नहीं दिया तो अपने अंदर जो शक्ति है वो डेवलप होने लगती है। और उसको डेवलप करने के लिए तुम्हें ऐसी सभी सीज़न में बच्चों को तैयार करना पड़ता है, अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, तब जाके अपने में वो शक्तियाँ विकसित होती हैं और हम सीज़न प्रूफ हो जाते हैं। तो ये कैसे हो सकता है? इसके पीछे थोड़ा सा अगर हम संकल्प कर ले कि कल से हमें इतनी रोशनी में नहीं बैठना है, बस इतना नक्की कर लो, कुछ दिनों के बाद तुम्हें लालटेन की लाइट भी बहुत पर्याप्त लगेगी। इतनी शक्ति तुम्हारे आँख में अभी भी है, मगर आदत ऐसी बुरी डाल दी है कि इस आदत के कारण कुछ दिनों तक तो तुम्हें अंधेरा ही महसूस होगा। वो हो सकता है लालटेन की वो बत्ती भी दिखेगी नहीं। मोबाइल में भी यही है ना। ये मोबाइल आए, कैलकुलेटर आए, तो क्या है, पहले के अपने माता पिता, हमारे पिताजी जिस तरीके से हिसाब करते थे, तुम बोलते जाओ, आंकड़ा बोलते जाओ, वो जोड़ते जाएंगे। 50 अंक भी लिख दिए तो 50वें अंक तुम बोलो और वो 50 की जोड़ बता देंगे कि भाई इतना हुआ। वो कैलकुलेटर उनके दिमाग में चलता रहता था। तो ये दिमाग में शक्ति है, तुम्हें बाहर से कंप्यूटर या कैलकुलेटर लेने की ज़रूरत भी नहीं है, तुम्हें उसको विकसित करना है। तुम्हारे में ये शक्तियाँ हैं मगर हम विकसित होने नहीं देते। सीधा सरल पड़ता है ना, वही हम ले लेते हैं। आज देखो खाखरे घर में कौन बनाता है? रेडीमेड पैकेट लेके आता है। आज थायराइड की दवाई लेते हैं। थायराइड क्या है? हमारे हार्मोन्स अनबैलेंस हो गए, यानी यहाँ की जो ग्रंथि है वो एक हार्मोन पैदा करता है और वो हार्मोन कुछ गड़बड़ा गया है हमारी आदतों के कारण, हमारे खान पान के कारण, हमारे ये तंत्र को हमने अपसेट कर दिया है।
और उसके कारण क्या होता है कि थायराइडिन जो पैदा होना चाहिए वो होता नहीं है। तो हमने क्या किया, किसी दूसरे प्राणी का थायराइडिन ले लिया किसी प्राणी में, प्राणी तो अपनी कोई शिकायत करेगा नहीं, उसको मार दिया, उसके शरीर में से वो थायराइडिन हमने निकाल दिया और उसकी टैबलेट बना दी और वो टैबलेट हम लेने लगे। थायराइड रेडीमेड मिलने लगा, अब ये शरीर थायराइड पैदा करेगा? रेडीमेड दे रहे हो, अब वो थायराइड कभी पैदा नहीं कर सकता। इंसुलिन हमारे शरीर में पैदा होता है पैनक्रियाज में, और उसी के कारण हमारे शरीर की शुगर नॉर्मल रहती है। अब आप इंसुलिन के इंजेक्शन लेने लगे, कभी डायबिटीज़ हो गया और तुमने इंजेक्शन लेना शुरू किया, अब शरीर में कभी इंसुलिन पैदा नहीं होगा क्योंकि रेडीमेड देना सप्लाई शुरू हो गई। अब शरीर में जो क्षमता है वो क्षमता विकसित नहीं होगी। तुम जीवन भर के लिए दवा के गुलाम बन जाओगे। एक दिन भी अगर दवाई नहीं ली तो तुम्हें चक्कर आने लगेंगे, डायबिटीज़ कहाँ के कहाँ पहुँच जाएगा, तुम्हारा शुगर कंट्रोल में नहीं आएगा। ये डॉक्टर का धंधा ही यही है। यहाँ कोई डॉक्टर तो नहीं बैठा? हाँ, मैं पहचानता नहीं, कभी कोई डॉक्टर ही बैठा होगा और कहेगा यार तुम हमारा धंधा बंद करवाओगे। डॉक्टर का धंधा तभी चलता है, हाँ, पेशेंट ही है, क्योंकि पेशेंट रहने का ही तुम्हारा तरीका है। तुमने ये तरीका अपना लिया है कि जिससे जीवन भर तुम पेशेंट बने रहो। तुम थायराइड बाहर से मत दो, उसको अंदर पैदा करने को मौका दे दो, कुछ दिन थोड़ा सहन कर लो, और सहन करने के बाद वो शरीर अपने आप ज़रूरत है तो पैदा करेगा। शरीर को ज़रूरत है वो पैदा करेगा ही। तुमने नींद की गोली लेने लगे, जो लोपामाइड क्या होता है उसमें, डाइज़ापाम, एक प्रकार का केमिकल हमारे दिमाग से बनता है और उसी के कारण हमें नींद आती है। और अगर तुम्हारी नींद कभी गड़बड़ा गई तो वो हार्मोन जो पैदा होता है नींद के लिए, वो पैदा होने में कुछ गड़बड़ी हो गई है, अनबैलेंस हो गया है। उसको बैलेंस होने के लिए तो कुछ मौका दे दो, या तो आयुर्वेदिक उपचार कर दो कि जो उस चीज़ को वापस जीवंत करे, एक्टिव करे, कि जिससे वो केमिकल पैदा होने लगे। तो आयुर्वेद न लेकर के हम क्या करते हैं, सीधा ही जो दिमाग पैदा करता था कि जिसके द्वारा हमें नींद आती है, वो चीज़ हमने बाहर से सप्लाई कर दी। डाइज़ापाम के रूप में हमने 5 मिलीग्राम 10 मिलीग्राम हमने दे दिया। अब वो हमारा दिमाग जो डाइज़ापाम पैदा कर सकता है वो बंद हो गया। अब तुम्हें नींद के लिए हमेशा गोली लेनी पड़ेगी, और वो बाहर का है, अपना पैदा किया हुआ नहीं है, नेचुरल नहीं है, इम्पोर्टेड है। तो वो कभी कभी शरीर को माफिक आता है, कभी नहीं आता है, और बार बार बाहर से लेने के कारण हमारी जो नसें हैं वो कमज़ोर होती जाती है, क्योंकि शरीर को ज़रूरत होती है 2 मिलीग्राम की और हम देते हैं 5 मिलीग्राम। तो जो ज़्यादा केमिकल भी पैदा हो तो भी हमारे ज्ञान तंतुओं को बड़ा नुकसान पहुंचा देते हैं, और उसके कारण जीवन भर अब 5 मिलीग्राम से तुम्हारा काम नहीं बढ़ेगा, चलेगा। कुछ महीनों के बाद तुम्हें 5 के बदले 10 मिलीग्राम की गोली लेनी पड़ेगी, क्योंकि 5 की अब तुम्हारा शरीर पचा देता है। 5 मिलीग्राम तुम्हें कोई असर नहीं देगा, और 10 मिलीग्राम लेने लगोगे, धीरे धीरे 20 तक पहुंचोगे। यानी इतना खतरनाक जहर जो 2 मिलीग्राम से काम होता है, शरीर का अंदर का अगर पैदा हुआ हो तो 2 मिलीग्राम से काम हो जाता है, और तुमने 20-20 मिलीग्राम डालने लगे, तो अब क्या होगा, तुम्हारा दिमाग कमज़ोर हो जाएगा। बिना गोली से कभी तुम नींद नहीं ले पाओगे। गोली के जीवन भर के लिए तुम गुलाम बन जाओगे और लेते रहो जीवन भर, और दिमाग इतना कमज़ोर हो जाएगा कि बुढ़ापे तक जो दिमाग काम करने वाला था वो जवानी में ही ख़त्म हो जाएगा। तुम डिप्रेशन में आ जाओगे, तुम्हारी नसों को इतने कमज़ोर कर दोगे कि तुम छोटी सी बात में इतने डिप्रेस हो जाओगे कि तुम्हारी मन की, बुद्धि की जो क्षमता है वो ख़त्म कर दोगे। तो हम ही हमारे जीवन को बर्बाद करने के लिए कगार पर चलते हैं। ये जो एलोपैथी विज्ञान है वो इसी तत्व पे काम करता है कि जीवन भर तुमको चूसता रहे। तुम्हारे जेब में जो आया हुआ पैसा है 50% तो डॉक्टर के लिए कमाते हो। जितनी आय है तुम्हारी उसमें से 50% लगभग किसके पीछे चली जाती है, दवाई के पीछे, डॉक्टरों के पीछे, जो ज़रूरत ही नहीं। हमारा मानव शरीर इतना खूबियों से भरा हुआ है कि आप उसको मौका दे दो, स्वयं का डॉक्टर स्वयं है, तुम्हें कुछ दवा करने की ज़रूरत नहीं है।
ये भी एक विज्ञान है, बहुत बड़ा विज्ञान है। उसके ऊपर अगर मैं प्रवचन दूँ तो 4 दिन तक पूरा नहीं होगा। इतना खूबियों से भरा हुआ हमारा शरीर है, और शरीर अगर इतना सक्षम है तो उसके अंदर जो मन है वो तो कितनी ताकत रखता होगा, कितना शक्तिशाली। और बाप देखो सामने देखा नहीं तो 10-20 हो गए। क्या करे, तुमने भी मुझे इशारा भी नहीं किया कि महाराज अब तो बंद करो। सब मिल रहे थे, कोई बोला नहीं। सब झपकियाँ खा रहे थे क्या? हाँ, तुम्हारे जीवन को बिल्कुल नेचुरल तरीके से स्वस्थ बनाना है, इतना प्रफुल्लित बनाना है। आप देखो, अब मुझे जब भी देखो तो मेरे चेहरे पे कभी मायूसी देखी तुमने? क्यों नहीं देखी? स्फूर्ति कितनी होती है। हाँ, हालांकि मैं खुराक उतना नहीं लेता, बिल्कुल भूख के अनुसार ही लेता हूँ। मेरे पूरे दिन का खुराक कितना होगा? 10 रोटी कितनी होगी? ये परोसने वाले शैलेश भाई है, पता है मैं कितनी रोटी लेकर लेता हूँ? पूरे दिन की अगर जोड़ लगा दो तो 2 रोटी। हाँ, ये देखो, एक ही बोलता है, एक ही लेता हूँ। सिर्फ 2 रोटी पे भी इतनी स्फूर्ति शक्ति रहती है, क्योंकि बिल्कुल नेचुरली जीना है। मैं कोई दवाई वो एलोपैथी तो कभी भी नहीं, भूल चूक से भी नहीं लेता। बहुत हो जाए कि जब कोई उपाय नहीं बचे तो ही डॉक्टर के पास जाता हूँ, नहीं तो मैं डॉक्टर को आने भी नहीं देता। हाँ, डॉक्टरों से बात बहुत करता हूँ, चर्चा करके उनका ज्ञान बहुत लेता हूँ, मगर कभी उनकी दी हुई दवाई नहीं लेता। उनके प्रिस्क्रिप्शन में हाँ, दूसरों की दवा को बता के कह देता हूँ कि ये दवाई इसके लिए, ये दवाई इसके लिए है, ये दवाई इसके लिए है, ये मत लो, ये लो, ये बताते। तो वो भी डॉक्टरों से बात करते करते जो ज्ञान मिला वो, उनसे चर्चा करते हुए जो ज्ञान मिला वो। अगर ये चर्चा करूँ ना कि डॉक्टरों ने स्वयं ने मुझे क्या क्या बताया है, तो आप भी ताज्जुब हो जाओगे कि डॉक्टरों का भी ये मत है। मैंने जिंजूवाड़ा में इस विषय के ऊपर 8 दिन चलाया था कि हमें एकदम चीयरफुल रहने के लिए, प्रसन्न रहने के लिए और तंदुरुस्त, यानी 1 रुपये की भी दवाई न लेनी पड़े, ऐसा जीवन जीने के लिए हमारी चर्या कैसी होनी चाहिए, हमारा आहार कितना होना चाहिए। और मेरे सामने 3 डॉक्टर भी बैठे हुए थे, जिंजूवाड़ा के ही थे और बड़े नामी थे। सूरत में उनकी बहुत बड़ी अच्छी प्रैक्टिस चलती है। ऐसे डॉक्टर, बड़े होशियार डॉक्टर थे, वो भी उसी सभा में बैठे हुए थे, क्योंकि उसी गांव के थे और वो सूरत में प्रैक्टिस करने वाले, मगर पर्यूषण में हमारे लिए 8 दिन वहीं आए थे, 8 दिन का दवाखाना बंद करके। और उन दिनों में मैंने ये आहार विज्ञान के ऊपर प्रवचन रखे थे। 8 दिन चले प्रवचन, और वो डॉक्टर भी सुन करके कहने लगे कि महाराज ये सब रिकॉर्ड करने जैसा था, क्योंकि ये ज्ञान हमको भी नहीं मिला है, इतना वास्तविक है ज्ञान। तो हमें हमारे जीवन को अगर बचाना है तो हमें इस विज्ञान को, इस शरीर के विज्ञान को भी समझना होगा। ठीक है, आते रहना, हम बातें करते रहेंगे और कुछ लेते रहेंगे, या कुछ यहीं छोड़ के चले जाएंगे। क्या करेंगे? क्योंकि जो भी उठता है पल्ला झाड़ के ही उठता है। मैंने कहा भाई क्यों करते हो? तो कि महाराज हम किसी का कुछ ले नहीं जाते हैं, यहीं छोड़ के जाते हैं। 10 की नोट लेके जाते। मगर आप तो बड़े ज्ञानी हो, आप तो बड़े संत हो, संतों का कुछ नहीं लेना चाहिए। हम गृहस्थ है, पैसे ले लेते हैं, मगर संतों के पास दिया हुआ उपदेश हम लेके नहीं जाते, यहीं झाड़ के छोड़ के जाते हैं कि महाराज आपका ज्ञान आपके पास वापस। हाँ, ये ऐसा ही है क्या? भाई लेके जाते हो, कुछ ले जाते हो या छोड़ के ही जाते हो? सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयते शासनम।